हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। याद रखिए, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को 0 करिए, जिससे आप रीडिंग की एनर्जीज को ध्यान से सुन सके, रेजोनेट कर पाए क्या क्या चीजें हैं और आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस वक्त किस एनर्जी में है। करंट फीलिंग्स इन करंट सिचुएशन, प्लीज बताएं। करंट फीलिंग्स इन करंट सिचुएशन, एंजल्स प्लीज, महादेव मुझे बताइए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 10 की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को फैमिली के द्वारा ट्रिगर मिला हुआ है और ये जो ट्रिगर है इसका कारण है अपना। रीडिंग की शुरुआत डिटैचमेंट से हुई है, यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स से। फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, द टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर मूवमेंट, द फूल, 3 of Pentacles, the Star, the World, Judgment and 8 of Wands। यहाँ पर बड़े सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे मिल गए हैं। पहला मैसेज तो ये है, यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ कि जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा होना होता है, कोई बड़ी सक्सेस हाथ लगनी होती है, तो उससे पहले बड़ा ही मुश्किल समय भगवान दिखाते हैं। आपके रिश्ते की अगर बात करें, रीयूनियन इज डेस्टाइन्ड, तो उससे पहले एक ऐसा फेज आना बहुत जरूरी है जिससे आपकी चीजें हमेशा के लिए सही हो सके, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, ठीक है। उससे पहला जो समय है वही टावर मूवमेंट है, वही डिवाइन का इंटरवेंशन है, जहां पर बोले तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब अगर शुरू होगा तो ऐसा कि चीजें नहीं खराब होंगी। दूसरा, आपके पर्सन लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी में है, आपसे सेपरेशन भी बर्दाश्त किया, आपसे सेपरेट भी हो गए और ये चाहा कि जितना समय लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन चीजें बैलेंस हो जाए, मेरी फैमिली मान जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीजें कैसी हैं कि टावर मूवमेंट्स तो आ रहे हैं, फैमिली ट्रिगर भी कर रही है, लेकिन फैमिली सुन नहीं रही है, मान नहीं रही है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिले थे और अब सिस्टमैटिक तरीके से रीडिंग को शुरू करती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स एनर्जी। पार्टनर आपके इस रिश्ते में डिटैचमेंट को फेस कर रहे हैं, पार्टनर तरस गए हैं प्यार के लिए, तरस गए हैं साथ के लिए, बहुत अकेले हैं और लाइफ में जबरदस्त कंफ्यूजन है, इल्यूजन्स है कि लोग इन्हें कुछ भी बोल रहे हैं तो इनको वो चीजें सुननी पड़ रही हैं या जबरदस्ती माननी पड़ रही हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पार्टनर परेशान है और एक वेटिंग एनर्जी में चलते जा रहे हैं। इनको भी ये है कि वेट कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि कैसे ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, कैसे ही वो चीज हाथ लग जाए, वो सॉल्यूशन हाथ लग जाए जिससे इस रिश्ते में कोई बीच का रास्ता निकल पाए और ये रिश्ता टूटे नहीं, ठीक है, जो आपके साथ है। आपके पर्सन को ये रिश्ता आप ही के साथ बैलेंस करना है। अगर लव लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। चाहे कंडीशन ये वाला है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, इनको जबरदस्ती डिवोर्स करवाने के लिए कहा जा रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन है तब भी इनको है कि आपसे शादी करें, इनको यह है कि आपसे रीमैरिज करें, आपके साथ आगे बढ़े। इस लाइफ टाइम में अगर इन्हें किसी से शादी करनी है, आपका रिलेशनशिप शादी वाला रहा है, तो इनको है कि मैं करूं तो उसी से शादी करूं, मैं नहीं
समझ सकता हूँ किसी और को, मुझे नहीं अब किसी और पे विश्वास है, मेरा दिल ही नहीं है कि मैं किसी और को दिल दूंगा। ठीक है। तीसरा, अगर आपको इस लाइफ टाइम में इनके साथ रिलेशनशिप रखना है, फ्रेंडशिप ही रखनी है हमेशा के लिए, तब भी ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को पकड़ के मजबूती के साथ चलना चाहिए ये रिश्ता, साथ एक दूसरे का आप निभाएं। इनको सीधा सीधा है कि इन्हें एस ऑफ कप्स आप ही के साथ चाहिए, आपके ही साथ वो प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, पीस एंड हार्मनी जो इन्हें फील हुई है वही आपके साथ आगे तक फील करना चाहते हैं। और इसकी वजह से ही आपके पार्टनर बहुत ज्यादा संदेह होने के बाद भी, मतलब आपके पर्सन आपको इस रिश्ते के ऊपर पैनी नजर बना के चल रहे हैं। पॉसिबल है कि इससे रिलेटेड ये आपसे भी, आपकी भी जासूसी करते हो, आपको स्पाई करते हो। दूसरा क्या है, जो फैमिली कह रही है, सुन रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं अगर इस रिश्ते के लिए, तो इनका ध्यान वहां पे भी है। टावर मोमेंट तो आया हुआ है, टावर मोमेंट से ये रिश्ता टूटा भी है, खत्म भी हुआ है, लेकिन इस टावर मोमेंट के बाद अगर आप देखेंगे तो फूल की एनर्जी है। मतलब ये जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज टावर मोमेंट, क्योंकि ये गिरा है यहीं से। ठीक है। अब ये जो माउंटेन्स हैं, इससे ऊपर उठकर एक रिस्क, माउंटेन क्या है, बेस चक्रा की प्रॉब्लम्स हैं, लो क्लास समाज, सोसाइटी, करियर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपके पार्टनर को क्या है इस रिश्ते में कि आगे बढ़े तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क जो लिया इस रिश्ते में, तो यहां पर हो सकती है न्यू बिगिनिंग। हर हारी हुई बाजी को ये जीत सकते हैं आपके साथ में। ये चाहते भी हैं कि न्यू बिगिनिंग करें, और न्यू बिगिनिंग होगी भी, क्योंकि डेस्टाइन चेंजेस, जब टावर मोमेंट डेस्टाइंड था आना, तो फूल की एनर्जी से नई शुरुआत होना भी डेस्टाइंड है 100%। लेकिन ये क्या चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए, जिससे हमारी विशेष पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि सीधा भागना ही है घर छोड़ के, अपने तरीके से, हर तरीके से, बोलते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये उस तरीके से चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की विश है कि आपके साथ में ही प्यार के दिए जलाएं। ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, इन्हें आपके साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, और कुछ हो सकता है स्पिरिट गाइड्स भी इनको गाइड कर रहे हैं, कुछ अजीब साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स इनको इस तरीके के आ रहे हैं जो इससे पहले इन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुए। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ एक डिसीजन है जो लेना बाकी है। ये डिसीजन है सुनवाई का, ये डिसीजन है एक्शन का, ये डिसीजन है एक फाइनल अनाउंसमेंट का, जो किससे रिलेटेड है, चीजों को मूवमेंट में लेकर आने से रिलेटेड है, बातचीत करने से रिलेटेड है। ठीक है। ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपसे बात करके चीजों को अनाउंसमेंट के साथ क्लियर करना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ये आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं, कंपेटिबिलिटी फील करते हैं, वो ये आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर श्योरली ऐसे होंगे जिनकी बातचीत हुई है रिसेंटली, कुछ सुनवाई हुई है, कोई डिसीजन हुआ हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, अनाउंसमेंट की ही एनर्जी है, करंट एनर्जी में आ रहा है। इवन यहाँ पे मैंने कल बोला था कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका 10 महीने में कांटेक्ट हुआ हो, 10 महीने। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि मैम 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक के बाद में भी कॉल मैसेजेस आए हैं, बात हुई है काफी समय के बाद में, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बुलवा देते हैं। पार्टनर को अपनी फैमिली से ट्रिगर मिला है, फैमिली की ही वजह से आपके रिश्ते में ब्रेकअप हुआ, तो क्या चाहते हैं, ये फैमिली ने तो ब्रेकअप करा दिया, चीजें खत्म करा दी, अब आगे फैमिली ने ब्रेकअप कराया, फैमिली की वजह से चीजें खराब हुई, और स्पेशली किसी मदर फिगर की वजह से कमिटमेंट को लेकर, हो सकता है कि कमिटमेंट के नाम पर ही ये पलट गए हो और आपके साथ विश्वासघात कर दिया हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स है बिकॉज ऑफ एम्प्रेस, या किसी थर्ड पार्टी में रहे कि किसी और के साथ मैरिड थे, कोई इनके बच्चे की माँ है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, आपसे मूव ऑन हो गए, पुरानी दोस्ती को खत्म किया, या आपको फ्रेंड जोन कर दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया। और यही क्या था, यही कर्मा भी था। अब ये कह सकते हो कि ये कार्मिक ट्रिगर मिलना आपके उसमें डेस्टिनी में था, एक कार्मिक साइकिल का पार्ट था। इवन अगर आप ही इनके कार्मिक है तो ये कर्मा मिला था, क्योंकि ये सोलमेट है पार्टनर की। ठीक है। मैरिज खराब हो सकती है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन वी कैन नॉट रेजिस्ट इट। ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, बट फैमिली रेडी नहीं है ना? तो क्या रेडी होगी फैमिली?
क्योंकि ये तो इमोशंस लिए हैं। आपकी तरफ जो पैशन है, अट्रैक्शन है, एक्शन तो ये लेंगे उसी तरफ, क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दो में से एक सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे। चांसेस ये है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप, एक तरफ इनकी फैमिली, ये एक की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो आप है, क्योंकि मशाल तो आप ही के हाथ में है। ठीक है, बढ़ेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में डिसीजन के साथ में, हारी हुई सिचुएशंस को जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इन करंट सिचुएशन निकल के आई है। जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन एनर्जी वाइज क्या रहेगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन एनर्जी और एकल से क्या रहेगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए। ओके, गजब की एनर्जी है। ये गजब इसलिए कहा मैंने क्योंकि करंट एनर्जी में भी टावर मोमेंट था और नेक्स्ट एक्शन में भी टावर मोमेंट का कार्ड ही आ रहा है। सबसे पहले वी हैव नंबर 18 आवर्स 18 मिनट्स कुछ लोगों के लिए वार्निंग है। पॉसिबल है कि ये आपको ट्रिगर कर दें क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहेंगे। ठीक है, ये आपसे बात ना करें, या आपने इनको मैसेज ही करके छोड़ दिया और इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, देख तो लिया मैसेज लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो आपको वो चीज बहुत ट्रिगर कर सकती है। तो बचना है थोड़ा, अपने आप को ऐसा बना के चलो कि यार रिश्ता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। दिल जान देकर नहीं पड़े रहना है कि अपना सब चित वहीं पे लगा दिए। नेक्स्ट एनर्जी है स्ट्रेटेजी की। वी हैव टावर मूवमेंट विथ टेम्पल पाथ, ब्रोकन हार्ट, अप्रिशिएशन, हॉस्टिलिटीज, हैप्पी फैमिली। आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ साइकिल निकलने वाला है, मतलब साइकिल एंड होने वाला है। वी हैव नंबर 9 एंड नंबर 9 एनर्जी और टावर मूवमेंट है न्यू बिगिनिंग के नाम पे। तो ये कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज कर सकते हैं जो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। फैमिली में बहुत ज्यादा बहसबाजी हो, झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो। ठीक है, आपके पर्सन से आपको बात नहीं करनी है, ये खुद से बात करें, देन यू कैन ओनली रिप्लाई देम। अदरवाइज आप बिताएं तो अच्छा है, क्योंकि ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं। कोई सैड न्यूज ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ये परेशान हो सकते हैं, इवन ये आपको ट्रिगर कर दें, क्योंकि साइकिल जो है वो दर्दनाक है, दिल तोड़ने वाला, दिल को फाड़ने वाला साइकिल है ये आपके पर्सन के लाइफ से जो एंड हो रहा है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि कर्मा जब भी एंड होता है कभी खुशी से एंड नहीं होता है। कर्मा जब भी एंड होगा किसी के भी साथ में तो वो दर्द लेकर आता है, और इनके लाइफ में टावर मोमेंट लेकर आ रहा है ये। ठीक है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो सब तोड़ देगा, और पॉसिबल है कि ये उससे बाहर निकलेंगे उस साइकिल को एंड करके उसी तरीके से। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कर्मा भी हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में। ये कैसे बाहर निकलेंगे उससे, ये बाहर निकलेंगे अपने नॉलेज विजडम को यूज करके, जो चीजें इन्हें फील होंगी। और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव साइन है कि आपको ही चीट करेंगे ये फैमिली रीजंस की वजह से। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि फैमिली ने जो बोला है ठीक है। जिनके पार्टनर का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है वो लेंगे डिसीजन आपकी तरफ, जो सही तरीके से लिया गया डिसीजन होगा। यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। कैसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन जो ये रिश्ता रोकने से रिलेटेड हो, सही करने से रिलेटेड हो, कोई पावरफुल एक्शन जहां पे ये आपको वैल्यू करें। और जो इनडिसीजन था ना, ये इनडिसीजन में ही आपको छोड़कर चले गए थे, तो ये रिश्ता बैलेंस करने का टाइम है। ये अपने दिल के दरवाजे को, अपने दिल के द्वार को, जहां पर ये आपको प्रायोरिटाइज करें, वैल्यू करें, वहां पर उस दिशा में ये आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड होगा, मतलब जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस हैं वो ठीक ठाक रहेंगे, बचे रहेंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ पे डेविल आ रहा है। क्यों आ रही है डेविल की एनर्जी? ओके, ये आपके प्यार में पागल रहेंगे और इसका कारण है सैक्रल पे हैवीनेस फील करना, बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी की क्रेविंग, बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपसे फील करना। और इसमें एक हीलिंग है,
आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हीलिंग है आपके पोर्शन की। सैक्रल पे हैवीनेस तो फील होगी, लेकिन आपको सोच सोच के कि ये हील हो रहे हैं और इन्हें आपको अपनी जिंदगी में लाना है, और उसके लिए या आपके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं जहां पे अपने दिल का दरवाजा खोलें, आपको कॉल मैसेजेस करें, आपसे बात करें, आपसे मिलने आए, आपको मिलने बुलाएं, बट यहाँ पर अटैचमेंट को ही आगे ले जाएंगे। क्योंकि ये हील हो रहे हैं तो ये आपकी तरफ आएंगे और ये रुकेंगे नहीं। इनको बहुत रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, क्या चीजें हैं। अंदर से स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ये फील करेंगे। ये कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? क्या ये रियूनाइट भी होंगे? वाह, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ये अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके एफर्ट्स को ये अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि इनका खुद भी क्राउन हील होगा और ये आपको अप्रिशिएट करेंगे या तो सामने से या किसी पोस्ट के जरिए, या आप समझ जाएं कि दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए उसने बोला था या ये मैंने ही उसको दिया था, कुछ ऐसा जो बहुत सीधा इंडिकेशन होगा, जस्ट ख्याली पुलाव जैसा नहीं। ठीक है, क्या ये कोई कॉल मैसेज भी करेंगे स्ट्रैटेजीज बनाते हुए? कॉल मैसेज की अगर बात करें तो ये आपको कॉल मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं अपने दिल के दरवाजे को खोल कर, और ये आपके साथ कुछ ऐसी वाइब्रेशन को भी अचीव करेंगे जो आप दोनों की लाइफ में क्या शांति लेकर आएगी, कमिटमेंट लेकर आएगी, पीस लेकर आएगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, किसी न किसी तरीके से आपको न्याय मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने लगभग सभी कार्ड्स क्लैरिफाई कर दिए हैं। और आपके लिए नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बोला था नंबर 18 वार्निंग एनर्जी है। 18 मिनट्स 18 आवर्स, डोंट ट्राई टू चेज देम। कोई जरूरत नहीं मैसेज करने की, सामने से आता है तो आप रिप्लाई करिए। ठीक है, स्पेशली आपके लिए जो आने वाले 4 दिन है वो इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों के लाइफ में ये पार्टनर का टावर मूवमेंट दिखता है। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में नजर आता है कि पार्टनर आपकी तरफ कुछ ऐसे एक्शंस लें, ऐसे डिसीजंस लें जो डिवाइनली गाइडेड होंगे और ब्लेस्ड होंगे, मतलब डिवाइन सपोर्ट करेंगे इस रिश्ते को। आपसे मुलाकात करना, आपको सपोर्ट करना, आपको अप्रिशिएट करना, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। आपकी तरफ बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल फिजिकली फील करने वाले हैं ये। ठीक है, एंड कुछ लकी वंस का अपने पार्टनर से मीटिंग भी हो सकती है, अपने हस्बैंड या वाइफ से आप मिल सकते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन दिखता है आपके लाइफ में। एंजल नंबर्स भी आए हैं, 10 की एनर्जी है, 777 है यहाँ पे, 1177, 333, 369, 666, 1222 ये एंजल नंबर्स है, एंड 911। तो ये देख लीजिएगा कि जो जो आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। पहला लव मैसेज उनके पोर्शन का, ड्रामा। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ड्रामा चल रहा है, फैमिली में ड्रामा चल रहा है, या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करते हैं। इवन यहाँ पर हो सकता है कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ड्रामा किया। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट ड्रामा आया है यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट वी हैव, ये बेसिकली एक ओवर रिएक्ट करने की एनर्जी है। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन है। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से मे बी दे आर हाईली नेगेटिव, गिव अप कर रहे हैं चीजों पर, परेशान हैं। इवन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, तो जो अपनी ओल्ड सेल्फ है उसको रिलीज कर रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, पहले क्या थे, अब क्या बनते जा रहे हैं ये। इसमें इन्फ्लुएंस, इसमें हाथ आपका हो सकता है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये बेबस हैं, कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, नेगेटिविटीज हो सकती है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं ये कौन है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, कुछ लोगों के पार्टनर स्ट्रॉन्ग डेविल एनर्जीज में है, जो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहलिक है। कुछ इनके अलग तरीके की डिजायर्स हो सकती हैं, फैंटेसीज हो सकती हैं, या इस रिश्ते की में आई सेपरेशन की वजह से आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपके पार्टनर स्ट्रेस में चल रहे हैं और इन चीजों से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में से जो दर्द और तकलीफ मिला है उसे भुला पाए। नेक्स्ट है, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम
आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये उस समय में वापस जा पाए तो इस रिश्ते को ठीक कर सकते थे, ये उस रिश्ते को ठीक कर पाते, जहां पर इन्होंने गलतियां करी हैं, कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, ये ठीक कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं ही होता उस टाइम पर तो मैं ये नहीं करता, मेरे हाथ में हो तो मैं भी सही कर दूं, ये भी वही है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग इन पर अब विश्वास नहीं करते, कुछ कांड किए होंगे इसलिए लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। आई एम ब्लॉक्ड, इनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है। हील योर ब्लॉकेजेस गाइस, आप हील होंगे तो यू विल रेडिएट पॉजिटिविटी। आप खुद नेगेटिव होंगे तो आप दूसरे को क्या हील करेंगे। तो सबसे पहले तो पहले स्टेप पे अपने आप को सेल्फ लव से आगे बढ़ाइए, उस और सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि मुझे अपने आप के ऊपर काम करना है। ऑटोमेटिकली चीजें सामने से जब आप मेडिटेट करेंगे तो हील होनी शुरू हो जाएंगी। अगले बंदे की भी आई फील लोनली, ये अकेला फील करते हैं, इनके भी दिल में कुछ पेनफुल मेमोरीज हैं, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा परेशान है। ज्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी लो दिखती है, आज नजर आ रहे हैं जितने भी मैसेजेस मिले हैं ज्यादातर में लो है एनर्जी। अवेकनिंग की वजह से आप कह सकते हो, कार्मिक ट्रिगर्स की वजह से आप कह सकते हो, ठीक है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरा वाला डेक कहाँ गया एंजल्स। चलो ये वाला लेते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या डिवाइन गाइडेंस है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है विशिंग ऑन अ स्टार, इट इज टाइम फॉर यू टू ड्रीम अगेन, गो अहेड, मेक अ विश, इट जस्ट माइट कम ट्रू। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने प्रेयर करना छोड़ दिया है, विश करना छोड़ दिया है, तो ये वक्त है फिर से सपने देखने का। आपको आगे बढ़ना है, जस्ट मेक अ विश, ये विश आपकी पूरी हो सकती है। देखिए, जिंदगी में एक्सपेक्ट करना गलत है, क्योंकि एक्सपेक्ट करना मतलब ट्रिगर्स के दरवाजे खोलना, लेकिन होप रखना गलत नहीं है। सार ये है कि जब आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, आप कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्म योगी होते हैं, और आपका जो रास्ता है वो सच्चाई से, प्रेम से होकर गुजर रहा है, फॉरगिवनेस से होकर गुजर रहा है, तो अंत में आपकी सोल को सुकून जरूर मिलता है, क्योंकि आप नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को माया में बिना उलझे बाहर की तरफ छोड़ते चलते हैं। तो होप रखना गलत नहीं है। अगर आज 4 धोखे मिले हैं, डिक्शनरी पीछे से बहुत खराब है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 5वां 6ठा धोखा भी आपको मिलेगा। पास्ट से आपने एक्सपीरियंस लिया, लेकिन इससे आप प्रीजज नहीं कर सकते हो कि आने वाला समय ऐसे ही हो। जस्ट हैव सम होप कि आपने अच्छा किया है तो अल्टीमेटली चीजें अच्छी ही आती हैं घूम के, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो यू कैन विश अगेन, ठीक है। आपकी ये जो विशेस हैं ये पूरी होंगी, लेकिन कुछ ऐसा विश नहीं करना है कि आज ही मैं सलमान खान से मिल जाऊं। अगर यूनिवर्स ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो मैं नहीं मानूंगा कि भगवान कोई है भी। तो उस तरीके की चीजें नहीं, जो आपके कर्म क्षेत्र में आती हैं आप वहां पे सोच सकते हैं, ठीक है। और वो भी किसी इंसान से नहीं। देखिए, मेरा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं जिंदगी में भगवान से और इंसान से एक्सपेक्ट अब नहीं करती हूँ, और इसका ही कारण है कि आप शांत बने रहते हैं। चाहे कितनी ही विपदा है, कितनी मैं कहीं लेट भी हो रही होंगी ना, फर्स्ट आई जस्ट सरेंडर, और कुछ नहीं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं कि ये परीक्षा लेते हैं, बट मैं नहीं बोलती भगवान जी ये प्लीज कर दो, ये कर दो, ये कर दो, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा या मैं बाद में ब्लेम करूं। आई जस्ट सिंपली एक्सेप्ट थिंग्स एंड सरेंडर, ठीक है, ये है, ओके है, इससे मेरा और आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। तो इस तरीके की जिंदगी में परमानेंट रिश्ते बनाइए। मैं आपसे भी बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक रीडर नहीं हूं यहाँ पे कि आपको 4 कार्ड्स निकाल के बता दिए एनर्जी ये है वो है, आपने आके क्लेम कर लिया। दिस इज नॉट आवर एम, दिस इज नॉट आवर गोल। गोल तो ये है कि आप मुझसे ऐसे जुड़े कि आपकी जिंदगी बदले, और आपकी जब जिंदगी बदले तो आप और 10 की जिंदगी बदले ट्रांसफॉर्मेशन से। ये इस तरीके का परमानेंट कनेक्शन मैं चाहती हूँ। अब देखिए, मैं आई एम यूजिंग चाहना वर्ड यहाँ पे डिजायर वाली एनर्जी, बट ये किसी भी स्पिरिचुअल
गाइड को ऐसा लग सकता है कि अगर वो कोई सोल पर्पस कर रहा है तो वहां से जो चीजें जा रही हैं वो आगे बढ़े। आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो आप दूसरों का चेंज करेंगे। आप लोगों को माया से निकाल के खींच सकते हैं, उनके मिशन से उन्हें जोड़ सकते हैं। और किस चीज का मिशन है? क्या हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है? क्या हमें कोई चैरिटी खोलनी है? हमें ये करना है वो करना है जो धरती पे हो रहा है? कुछ नहीं करना हमें। हमें सिर्फ कर्मयोगी बनना है और अपने कर्मों को इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतना हाई एनर्जी में आना है कि हमें कोई तोड़ ना सके। और हम ये एक्सेप्ट कर पाए कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मैं हूं, मेरे अपने कर्म हैं। क्योंकि इसी से मनुष्य भागता है पूरी जिंदगी, कुछ भी करेगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज है वो है फॉल्स अजम्पशंस। दिस इज सिंपली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपने कुछ ऐसे फॉल्स असम्पशंस कर रखे हैं, कुछ प्री जजमेंट्स आपने बनाए हुए हैं जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज खराब है, आज आप 4 सब्जेक्ट में फेल हुए, क्या गारंटी कि कल 4 में फेल होंगे अगर आपने मेहनत करी तो? हम तो कहते हैं शादी ब्याह जन्म मृत्यु ये सब डेस्टाइंड है, लेकिन जब कर्म के क्षेत्र में आपको लाके खड़ा किया तो अपने हिस्से के कर्म तो करेंगे। सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर थोड़ी ना छोड़ देंगे। एक कुआं है सामने, कुछ पानी भी है अंदर उसमें गहरा, आपको प्यास लगी है तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं ये यूनिवर्स आके पानी पिलाएगी या मेरे एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आके मुझे पानी पिला देंगे। समझदार को इशारा काफी है, मैं हट्टा कट्टा हूं, मेरी बॉडी सही चल रही है, मुझे खींच के निकालना है। ये सोर्स बहुत बड़ा है मेरे लिए कि मैं प्यासा नहीं मर सकता क्योंकि कुआं सामने है। तो कर्म मुझे करना पड़ेगा। तो कर्म के क्षेत्र में खड़े हैं तो कर्म करिए। फॉल्स अजम्पशंस क्रिएट नहीं करने हैं। सिर्फ उन्हीं चीजों को आप देख सुन सकते हैं जो आपने देखी हैं, आपने सुनी है, आपने छुई हैं और आपके कर्म के क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा दुनिया जहान क्या कह रहा है, डोंट बिलीव एट ऑल। फर्स्ट बिलीव कि आपको क्या फीलिंग आ रही है और उस फीलिंग को ही मजबूत करना है। ठीक है, हार्ट ओपनिंग। Someone you know, it may be even you, आप किसी को जानते हैं या आप ये खुद हैं, is withholding love and creating a very emotionally painful experience। कुछ लोगों के ऊपर तो इस चीज का दबाव है कि आपके साथ जो बुरा हुआ है आप दूसरों से सही नहीं पेश आ रहे हैं, तो इससे और लोगों को कष्ट हो रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर किसी एक ने आपके साथ बर्ताव गलत रखा है, धोखा दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में सब खराब है। दुनिया में हर कोई आपका बुरा ही करेगा या आपके साथ ऐसी चीजें हो गई है तो अब आप ऐसे हो जाएंगे। अच्छाई का रास्ता देखिए अच्छाई से होकर गुजरता है। मैं ये कहूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब मैं सबको इसी उससे हथियार से बस मुझे काट ही देना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एट द एंड वहां पर भी मेरे कर्म है और वहां पर भी मेरे ही कर्म थे। तो जो मेरे से हुआ उसका दंड मुझे मिला, मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज को, लेकिन आगे ना होने पाए इसीलिए मुझे अपने आप को सही करना पड़ेगा। और मैं क्यों क्रिएट करूं एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जब मुझे पता है कि मैं सच्ची हूं, मुझे पता है कि मेरे हालात ऐसे हो सकते हैं लेकिन मेरा कर्म तो खराब नहीं है, ना मेरी सोच खराब है। तो अपने आप को सही करके चलिए और हर एक सेकंड नई पॉसिबिलिटीज जो जन्म लेती हैं उन पर ध्यान रखिए। एक बहुत स्पिरिचुअली बैलेंस्ड इंसान कभी जिंदगी में फेल नहीं होता है, कभी नहीं होगा। वो एक अच्छा पिता, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छा भाई, अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक बन के निकलता है, अच्छा समाज को रास्ता दिखाने वाला बनता है। और जो नहीं बनते हैं वो सिर्फ बाहर बोलते हैं और अंदर कुछ नहीं होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में तभी आती है जब आप उसको लेने को तैयार हैं, पुराना छोड़ने के लिए और नया एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ये समय है अपने इमोशनल वुंड्स को हील करने के। ये समय इमोशनल वुंड्स को हील करने का, अपने दिल को भारी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हार्ट ओपनिंग और यहाँ पर हैवी हार्ट की एनर्जी है। दिल को खोलना है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अपने दिल से भारीपन को, भारी इमोशंस को बाहर की तरफ रिलीज करिए परमात्मा से बात करके। जितने भी लोग एंजाइटी में चल रहे हैं, आप 2 काम शुरू करिए। एक तो ये कि आप अपने घर में पेट रख सकते हो। इफ यू ऑलरेडी हैव अ पेट, इफ यू ऑलरेडी ओन अ पेट, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पेट के अंदर हीलिंग क्वालिटी सबसे ज्यादा। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने सर पे एक बार हाथ रखा, वो 10 बार आप ही के पास रहेगा। तो उस प्यार का जोन हमेशा ऑन रहता है उसका। ठीक है, स्विच ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा कभी। ठीक है, पेट रख सकते हो। इफ पेट्स आर नॉट अलाउड इन योर हाउस, तो आप बाहर स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स को, स्ट्रे
एनिमल्स को आप फीड करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वहां पर 1-2 घंटे बिताइए, क्योंकि एनिमल्स बहुत भोले होते हैं, ठीक है। वो आपको वो हीलिंग देंगे जो आपको इंसानियत से भी जोड़ेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार कराएंगे, जिससे आपकी सोल को बहुत हीलिंग मिलेगी, ठीक है। ये चीजें करनी है, और अगर ये करने के बाद भी दुखी है तो फिर देखिए कि कमी कहाँ है, क्योंकि मैंने आपको वो चीज बताई है जहां पर 90% हीलिंग हो जाती है, ठीक है। डिप्रेशन से आपको बाहर निकालती हैं ये चीजें। डिवाइन के साइंस को फॉलो कीजिए। आपका जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं डिवाइन को, कोई प्रश्न आपके मन में हो सकता है, उसका आंसर आप ही की आंखों के सामने, जस्ट सेंस इट, फील इट, कि वो कौन सा आंसर है जो आपको इंट्यूशन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।